आज माह मुहर्रमुल हराम की 19 तारीख जुमातुल मुबारक का वो दिन आ चुका है जिसका हम इंतज़ार करते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं माह मुहर्रमुल हराम के जुमातुल मुबारक के दिन जिस घर में भी ये एक सूरत और ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। अगर आप अपने आप को माला माल करना चाहते हैं, अपनी नस्लों को माला माल देखना चाहते हैं, फिर ये आपके पास बड़ा सुनहरा मौका है। आज जितनी भी हाजतें हैं उनको अपने तसव्वुर में रखते हुए इस अमल को करके देखें। आज अल्लाह के फजलो करम से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज आप अपने हर मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये अमल इंतहाई शानदार है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज अल्लाह ने अगर मौका दिया है, सारे काम छोड़कर फौरी तौर पर आज जुमातुल मुबारक के दिन इस अमल को कर लें। अब अमल करने का तरीका तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि ये तस्बीहात आपने 70 बार पढ़नी है और ये सूरत भी आज इसका तरीका भी बताता हूँ कि ये सूरत कितनी बार पढ़नी। बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है जिसको सूरतुल फातिहा शरीफ कहा जाता है, और इस सूरत को किस टाइम आपने पढ़ना है ये सारी तफसीलात आपको एक देखिए। अमल इंतहाई आसान है, बच्चा भी ये अमल कर सकता है, लेकिन जिसने अमल कर लिया उसका मुकद्दर संवर जाता है, उसकी किस्मत संवर जाती है, अल्लाह उसकी तकदीर को बदल देता है, अल्लाह उस पर अपना करमो फजल फरमाता है। अब सबसे पहले आज आपने जुमातुल मुबारक के दिन, क्योंकि देखें जुमातुल मुबारक को तमाम दिनों का सरदार दिन कहा गया है और जुमातुल मुबारक की फजीलत हदीस पाक में बार बार आई है और इस दिन को तमाम दिनों का सरदार दिन भी कहा जाता है। और इसी दिन में ऐसी घड़ियां और ऐसे लम्हात भी आते हैं जिसमें जो भी दुआ की जाती है अल्लाह हर दुआ को कबूल फरमा लेता है, कोई दुआ रद्द नहीं होती। आज मैं आपको इस चीज़ के हवाले से भी आगाह करूंगा कि देखें ज़मीन पर अल्लाह के नूरी मलाइका आते हैं। जुमातुल मुबारक के दिन ज़मीन पर फरिश्ते आते हैं और वो अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करते हैं, बरी ताला ये तेरा बंदा तेरी बारगाह से फ़लाँ चीज़ मांग रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों क्या ये मेरी इबादत में मुब्तला है? तो वो फरमाते हैं मौला ये जुमातुल मुबारक की अदायगी करके अब तेरी बारगाह में सवाल करता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जो मैंने इसको अता कर दिया। देखें तमाम दिनों का सरदार दिन, इस दिन को ईद का दिन भी कहा जाता है। एक हदीस पाक में है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास हज़रत सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपकी हथेली मुबारक में सफ़ेद किस्म का आईना था और उन्होंने अर्ज़ किया ये जुमातुल मुबारक का दिन है, आपका रब इसको आप पर पेश करता है ताकि आप के लिए ईद बन जाए और आपको इस ज़ाहरी दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी उम्मत के लिए ईद बने। इस आईने के दरमियान एक नुक्ता था। हजूर ने फरमाया, मैंने कहा ये नुक्ता क्या है? हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ये 24 घंटों के अंदर एक सात है जो शख्स इस घड़ी में अल्लाह ताला से जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है, इसलिए आज उस घड़ी के बारे में बताता हूँ। उसके बारे में आता है कि वो उसमें 2 रवायतें मिलती हैं। एक जुमा के फ़ौरन बाद यानी कि जब इमाम खुतबा दे रहा होता है उसके दरमियान का जो वक़्त होता है थोड़ा सा चंद सेकंड का, उस घड़ी में जो मांगा जाए वो मिलता है। दूसरा इसके बारे में कहा जाता है जो हदीस पाक में भी है वो असर और मगरब के दरमियान है। अब आप इस अमल को असर और मगरब के दरमियान भी कर सकते हैं वरना किसी वक़्त भी कर सकते हैं। अमल करते हुए वक़्त की कैद नहीं है, आप दोनों वक्तों में से जिस वक़्त में चाहें आप इस अमल को कर सकते हैं, यानी असर और मगरब के दरमियान भी कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं। आज सारा दिन जिस वक्त चाहें इस अमल को करके इससे फ़ायदा हासिल कर लें। अब सबसे पहले आपने ये सूरत पढ़नी होगी जिसको सूरतुल फातिहा शरीफ कहा जाता है। इसके बाद आपने ये तस्बीहात पढ़नी है। अब ज़रा समझिएगा
कि इस तस्बीहात के पढ़ने का तरीका, एक तस्बीह अव्वल पढ़ेंगे, एक तस्बीह आखिर पढ़ेंगे, दरमियान में इस सूरत को पढ़ा जाएगा। अब सबसे पहले जो तस्बीह पढ़नी है उसका ज़रा तरीका समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान सी है। आपने सबसे पहले हजूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है, क्योंकि देखे जुमातुल मुबारक के दिन जो शख्स भी दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर हज़ारों रहमतों का नज़ुल फरमाता है। एक हदीस पाक में ये बात भी मिलती, इब्ने माजा की हदीस पाक है कि जुमा के दिन हजूर फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ता है, ये यौम मशहूद है, इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और जो मुझ पर दरूद पढ़ता है उसके दरूद से फारग होने से पहले उसका दरूद पाक मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। और फिर फरमाया कुर्बे मुस्तफ़ा पाने का ये बेहतरीन दिन है, यानी कि जुमा के दिन हजूर फरमाते मुझ पर दरूद पाक की कसरत करो कि मेरी उम्मत का दरूद हर जुमा को मुझ पर पेश किया जाता है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ने वाला होगा वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। ये भी सुनन कुबरा की हदीस पाक है, बहकी शरीफ की हदीस पाक है, इसलिए कसरत के साथ दरूद पर। फिर हजूर फरमाते हैं जो शख्स भी जुमातुल मुबारक के दिन या जुमा की रात 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा उसकी 100 हाजतें पूरी होंगी, 70 हाजतें आखिरत में और 30 हाजतें दुनिया में। तो आज आपकी कितनी हाजतें पूरी होंगी, फिर इस सूरत की बरकत से आपकी कई हाजतें पूरी होंगी। इसलिए दोस्तों आज इस मौके को ज़ाया ना कीजिएगा, क्योंकि आज बख्शिश का दिन है, आज खुशखबरी का दिन है। देखें, शफाअत करें हशर में जो रज़ा की सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आज हजूर अलैहिस्सलातु सलाम की शफ़क़त और मोहब्बत आज इंसान के ऊपर होती है, जो बंदा भी आज उसका बन के उसकी ज़ात पर दरूद पाक पढ़ता है। आज आप अपने बावजू अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ जुमा के बाद या जुमा से पहले या जो वक़्त ख़ास बताया है उस वक़्त के अंदर आपने बावजू होकर अदब के साथ बैठ जाना है। ख़वातीन घर में और मर्द हज़रात चाहें तो घर में बैठ जाएं, चाहें तो मस्जिद में बैठ जाएं, जैसे आपको आसानी मुयस्सर हो। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कहीं भी दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, वही बैठे बैठे आप इस अमल को कर लें। तो ये अमल इतना कमाल का है कि ये अमल करते ही इंशाअल्लाह आप अपनी जगह से बाद में उठेंगे, अल्लाह हाजतें पहले पूरी फरमा देगा। अब सबसे पहले ज़रा समझिएगा, आपने जो तस्बीहात पढ़नी है, दरूद पाक पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। और एक बात ज़हन में रखिएगा, आज जुमातुल मुबारक के दिन हमारी एक खुसूसी दुआ भी है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिख दे। इससे ज़्यादा जितना चाहे वो पढ़कर बख्श दे सकता है, लेकिन कम अज़ कम 10 बार पढ़कर कमेंट में अपना नाम और मकसद हाजत लिख दे। इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ में शामिल किया जाएगा। अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा दे। जो भी मुश्किलात के अंदर है, अल्लाह आज हजूर का सदका, दरूद का सदका और आज के जुमातुल मुबारक का दिन का सदका, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का ये जुमा है, तो इसके सदके अल्लाह सब की मुश्किलें आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अब दोस्तों आपने उसी तरतीब के मुताबिक बैठ कर दरूद पाक पढ़ा। अब इसके बाद आपने कलमा तैयबा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस तरह आपने ये कलमा तैयबा शरीफ पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ना है। बाद लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, आपने मुकम्मल पढ़ना। देखिए, जो चीज़ जिस तरह बताऊं, जितनी बताऊं, उससे ना कमी करिएगा ना उसमें इजाफा कीजिएगा। फिर देखिएगा इसकी बहारें किस कदर आपको नसीब होती हैं, अल्लाह की रहमत कैसे बरसती है, आप ख़ुद भी हैरान होंगे। क्योंकि आज का वो बाबरकत दिन है कि जिस दिन को ख़ास हजूर के लिए संभाल कर रखा गया, और इससे पहले किसी को ये जुमातुल मुबारक का दिन नहीं मिला, सिर्फ ख़ास हजूर को ये दिन मिला है। इससे पहले इबादत के लिए जो दिन मिले, किसी को हफ्ते का दिन मिला, किसी को मंगल का, किसी को इतवार का, ईसाइयों को इतवार का दिन मिला, यहूदियों को हफ्ते का दिन मिला। इसी तरह ये जुमातुल मुबारक का दिन अल्लाह ने ख़ास हजूर के लिए रखा था।
तो आज इस जुमातुल मुबारक के दिन हम इस अमल को करके अपनी बख्शिश का ज़रिया बनवा सकते हैं। अब आपने इसी तरह इसी कलमा तैयबा को 70 मरतबा पढ़ना है। जो तरतीब जो तरीक़ाकार मैंने बताया उसी के मुताबिक उसी तरह आप इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि देखें इसके हर एक हरफ के बदले 70 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। पूरे कलमे के नहीं, हर एक हरफ के बदले 70 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। और फिर ये वो कलमा तैयबा है जिसके बारे में आता है, एक मैं बिल्कुल मुख्तसर सा वाक़या बता देता हूँ, इसके साथ ये आगे चलता हूँ। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स मैदान अरफात में खड़ा था, उसके हाथ में 7 पत्थर थे। उसने कहा, ए पत्थर गवाह हो जाओ। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह की वहदानियत और रसूल सल्लम की रिसालत की गवाही देता हूँ। ये कहा और सो गया। ख्वाब क्या देखता है, क़यामत क़ायम होगी, उसका हिसाब लिया गया, जिससे भी वो दरवाजे की आग का मुस्तहिक हो गया। फरिश्ते उसको गिरफ्तार करके जहन्नम के एक दरवाजे पर ले जाते हैं, तो एक पत्थर उन 7 पत्थर में से आता है और उस दरवाजे पर गिर जाता है, रास्ता रोक देता है। आज़ाब के फरिश्ते इकट्ठे होकर पत्थर उठाने लगते हैं ताकि रास्ता साफ हो जाए, मगर वो पत्थर ना उठा सके। फिर वो इसको दूसरे दरवाजे पर ले जाते हैं, वहाँ भी यही सूरत पेश आती है। फिर पत्थर गिरकर रास्ता रोक देता है, चुनांचे हर पत्थर ने हर रास्ता रोक दिया। इसी तरतीब के मुताबिक जो है वो 7 रास्ते बंद हो जाते हैं। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त यानी कि वली उसके बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा इस कलमा तैयबा को पढ़ता है, अल्लाह ताला सारे दोज़ख के, गमों के, परेशानियों के रास्ते बंद कर देता है और आसानियों के, रिज़्क़ के, दौलत के रास्ते उस बंदे के लिए खोल देता है। तो इसलिए आज गमों के रास्ते बंद करवाने का दिन है, आसानियों के, रिज़्क़ के, दौलत के दरवाजे खुलवाने का दिन है। आज अल्लाह की बारगाह से मांग ले, जो मांगते जाएंगे अल्लाह अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से नवाजता जाएगा। अब इसके बाद आपने सूरह मुबारक पढ़नी होगी, उसके बाद एक और तस्बीह पढ़नी होगी, बस उसके बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह की बारगाह से जो सवाल करेंगे, जो मांगेंगे, अल्लाह अपने ख़जाना से आपको अता फरमाएगा। अब इस सूरत के अव्वल आखिर भी आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, कम अज़ कम 3 है, उससे ज़्यादा जितना आप गुड़ पाएंगे उतना मीठा होगा। ठीक है। अब आपने इस सूरह मुबारक को इस तरह पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी तादाद भी मैं बताता हूँ। अब इसके साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, हर बार पढ़ना है। अब ये टोटल अमल आपका तकरीबन 15 मिनट का होगा। और 15 मिनट के अमल देखिए, कलमा तैयबा पढ़ते हुए आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे। जितना मैंने बताया है उतना आपने पढ़ना है, उससे कमी नहीं करनी, ज़्यादती नहीं करनी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिर में आपने साथ कहते जाना है। तो देखें अल्लाह ताला की कुदरत है। अब आपने ये जो सूरह मुबारक पढ़नी है, इसको हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और पढ़ते जाएं इसी तरतीब के मुताबिक, क्योंकि देखिए बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, ये अल्लामा नस्वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने ख्वाहिश नफसानी के तहत हज़रत हबील को कत्ल शहीद कर दिया। ये किस्सा बड़ा मशहूर है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही फरमाया कि आदम ज़मीन तुम्हारे कब्ज़े में दे दी गई है। ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन काबिल को हड़प कर ले। हस्बे इरशाद ज़मीन ने काबिल को निगलने का कसद किया तो काबिल ने कहा, ज़मीन तुझे बिस्मिल्लाह का वास्ता मुझे हलाक ना कर। जब ज़मीन ने बिस्मिल्लाह का वास्ता सुना तो रुक गई। तो बिस्मिल्लाह की बरकत से रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को हुक्म दिया कि काबिल को छोड़ दे। बिस्मिल्लाह की बरकत से काबिल ज़मीन के आज़ाब से बच गया। इससे साबित हुआ इंसान बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से ज़मीन की तमाम बलियात से महफूज हो जाता है। अब जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी परेशानियां, जितने भी गम हैं, जितनी भी ज़मीनी दुख हैं, आपको परेशानी, इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत सारे गम, सारे परेशानियां, सारे दुख
आपके फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और आपकी हज़ारों हाजतें अल्लाह पूरी फरमा देगा। तो ये वो कमाल की सूरत है। जिस सूरत के 20 नाम है कुरान ने ज़िक्र किए, फिर इस सूरत को हम हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं और फिर हम इस सूरत को देखें। ये सूरत से कुरान की इब्तदा हो रही है। आप यूँ समझें कि अगर आज ये अमल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी की नई ज़िंदगी की इब्तदा होगी और ऐसी खुशगवार खुशहाल ज़िंदगी होगी कि आप ख़ुद भी हैरान होंगे कि अल्लाह ताला ने कैसा करम फरमाया। और ये मौके फिर बार बार नहीं मिलते। अगर आज मौका है तो आज इस मौके से फ़ायदा उठाएं। लेकिन इसके साथ एक काम आपने लाजमी करना, जब अमल मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल अमल होने के बाद आपने सिर्फ एक ऐसे बयानात को लिख कर अपने पास रख लेना है और इंशाल्लाह जब तक वो आपके पास रहेगी आप पर कोई असर नहीं होगा। ना कोई आपको दुश्मन नुकसान पहुंचा सकेगा, ना कोई आपको नाकाम कर सकेगा, ना आपको कोई धोखा दे सकेगा, ना ही आपको अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से कोई तकलीफ़ पहुंचेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह अपना फजल फरमाएगा। देखिए बादशाह रूम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक अर्ज़िया लिखा था जिसमें उसने अपनी बीमारी का हाल लिखा कि मैं दर्द सर की मूजी मर्ज़ में मुब्तला हूँ, मुझे कोई दुआ इरसाल फरमा दे। आपने उसकी तरफ एक टोपी इरसाल फरमाई। जब वो टोपी सर पर पहन लेता तो दर्द चला जाता, जब टोपी उतार लेता तो दर्द लौट आता। इससे उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। टोपी को फाड़ कर देखूँ तो सही इसमें चीज़ क्या है। जब टोपी को फाड़ा तो उसमें एक कागज़ का पुर्जा निकला जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। कैसर रूम ये देखकर कहने लगा इस्लाम की कितनी शानदार और बुजुर्ग दीन है कि जिसकी एक ऐत से अल्लाह ताला ने मुझे शफा बख्शी है। फ़ौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो ये तो बिस्मिल्लाह की ताकत है। तो इस तरह आपने आखिर में जब इस अमल को मुकम्मल कर लें तो आपने आखिर में जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख कर अपने पास रख लेना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको सारी ज़िंदगी मिलेंगी। अब इसी तरह आपने इस सूरह मुबारका को 41 मरतबा पढ़ना है। तो इसके बाद अब आपने दोस्तों देखें ये पढ़ते हुए आपके 7-8 मिनट लगेंगे। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, दरूद पाक पढ़ना है। आज के दिन का ख़ास दरूद पाक पढ़ेंगे और इसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। दरूद पाक की तादाद भी मैं बता देता हूँ कि कितनी बार आपने पढ़ना है। अब इसी तरह आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद हैरान होंगे कि किस कदर अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता। अब आपने आखिर में दुआ करनी। अब ये सारा अमल जितना मैंने आपको अर्ज़ किया है, कलमा तैयबा जिसमें सूरतुल फातिहा शरीफ, जिसमें दरूद पाक, ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं ये आपने एक ही वक्त में एक ही जगह बैठ कर करना है और उसके बाद फिर उसी जगह बैठे बैठे दुआ करनी है। किबला की जानब मुँह करके बावुज़ू होकर अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ आपने पढ़ना है। बस इस बात को आपने अपने ज़हन में रखना है और तवज्जो रखनी है कि जो तरतीब जो तरीका बताया जाए उससे आपने कमी पेशी नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला आज रब की रहमतें बरसेंगी। तो ये वो दरूद पाक है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। सारी चीज़ें आसान है, अमल देखने में आसान है, लेकिन ताकत और तासीर के इतबार से इतना कमाल का है कि आप खुद हैरान होंगे। अब आपने इस दरूद पाक को आज के दिन इतनी तादाद में पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी और यह हर एक को आती है। बच्चे को ये शुरू में सबको याद होता है। अब कोई शख्स ये भी नहीं कह सकता कि मुझे ये अमल याद नहीं है। अब वो शख्स खुश नसीब होगा जो इस अमल को करेगा और इस अमल से आज अपने लिए और अपने घर वालों और सबके लिए आज उनके मुकद्दर का सितारा बनेगा। तो आज इंशाल्लाह सारे लोग, आपके रिश्तेदार, अजीज़, सब हैरान होंगे जब अल्लाह आप पर इस अमल की बरकत से फजल फरमाएगा। तो अब आपने इसी तरह दरूद पाक को आज 100 बार पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जो दुआ करेंगे आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी।